जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ये फ्लेक्स डिज़ाइनिंग जो कोर्स है हमने करना है उसकी आज इब्तिदा है। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको मुख्तसर सी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको शुरुआत में पता होना चाहिए फ्लेक्स डिज़ाइनिंग करने से पहले। तो आप एक बात को जहन नशीन कर लें, एक बात को जहन में बिठा लें कि एडोब फोटोशॉप में डिज़ाइन करना जो है वो कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है। तो अब मैंने ये दो सॉफ्टवेयर जो हैं जिनको हमने यूज़ करना है उनको ओपन कर लिया है, ये इनपेज और एडोब फोटोशॉप को। जी, इनपेज में हम सबसे पहले टाइपिंग करेंगे। इनपेज में जो मेरे पास राइटिंग है, आज एक कस्टमर का डिज़ाइन आया था तो वो बनाते हैं, साथ काम हो जाएगा और साथ आपको समझ आ जाएगी। जी, तो फ्रेश चिकन राइस लिखना है, चिकन राइस एंड टी स्टॉल, टी स्टॉल। इसको मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ, ये इस तरह से। इसका हम साइज़ इसको सॉरी फ़ॉन्ट जो है इसका चेंज करते हैं थोड़ा सा। और नीचे इसके नाम हैं सोनू जी, सोनू जी और मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जावेद। जी, ये हमने राइटिंग मुकम्मल कर ली है, ये इसकी है। और इसके अलावा हमने इसके नंबर देने हैं इन दो बंदों के। तो नंबर जो है हम फोटोशॉप में जाके टाइप करेंगे। तो इधर एक्सपोर्ट करना है इसको इन पेज से, और यहाँ पे आपने आके इसको ओके करके सेव नहीं करना, ये इस जगह पे आपने क्लिक करना है और इसको बताना है जी इस आपने फ़ाइल को सेव कहाँ करना है। तो ये फ्रेश चिकन राइस के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ, उसमें हम ये सेव करेंगे इसको। और ये ईपीएस फाइल, जी इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी लिखा हुआ था, खैर दोबारा लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। जी, ये हमारे पास फ़ाइल सेव हो गई है, ये उर्दू राइटिंग के नाम से, ठीक है। तो अब हमने इसको फ़ोटोशॉप में लेके आना है। ये फ़ोटोशॉप में पहले से कुछ नहीं खुला हुआ, तो यहाँ पे हम इस फाइल को लेके आते हैं, उर्दू राइटिंग को, ठीक है। जी, तो दोस्तों एक बात को मद्देनज़र रखें आप फ्लेक्स डिज़ाइन बनाते हुए कि आपने जब एडोब फोटोशॉप में किसी भी इस तरह से उर्दू राइटिंग को लेके आना है तो आपने उसको रेजोल्यूशन क्या देनी है, क्योंकि उर्दू के अक्सर लोगों के पिक्सेल्स ख़राब हो जाते हैं जिनको नहीं पता होता। तो यहाँ पे आपने रेजोल्यूशन देनी है अपनी फ्लेक्स डिज़ाइन के हिसाब से। जैसे कि अब मैं 6x3 फ्लेक्स का डिज़ाइन करूँगा तो इसके लिए 900 या 800 रेजोल्यूशन काफ़ी है, ठीक है। अगर हम करते हैं जी 10x20 या 10x15, यानी कि बड़े साइज़ में अगर आप फ्लेक्स बनाएंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो है रेजोल्यूशन जो है वो 2500, 3000, 3500, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा करनी पड़ेगी उसके हिसाब से, ताकि आपको वर्ड जो हैं आपके वो फटे ना, ठीक है, रेजोल्यूशन उनकी ख़राब ना हो। तो ये 800 पे मैं इसको ओके करता हूँ। इसे देखें, इसमें जो टूल्स इस्तेमाल होंगे वो मुख्तसर से टूल्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ोटोशॉप सारा आता है तभी आप फ्लेक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको मुख्तसर सा पता हो इसके मुख्तसर से टूल्स का, तो आप फ्लेक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। देखें, अब जैसे अब ये टूल है मूव करने के लिए, किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, ठीक है। इसके बाद ये टूल है, इसके साथ आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये इतनी राइटिंग को मैं एक साथ आगे करना चाहता हूँ तो इसको मैंने एक बार सेलेक्ट किया, इसके बाद मूव टूल के साथ हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल जेड के साथ मैं पीछे आता हूँ, तो इसको डीसेलेक्ट किया। अब चीज़ ये है कि इसकी हमने जो है तरतीब लगानी है। और इसके अलावा ये टूल है, ये बहुत ज़्यादा काम आता है इसमें, ये मैजिक वैन टूल है। इसके ज़रिए आप इस एक लफ्ज़ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये अलीफ को, उसके बाद मूव टूल के साथ इसको आगे करेंगे इसके साथ, ठीक है। यानी कि स्पेसिंग जो है उसको, जो फजूल स्पेस है उसको आपने ख़त्म करना है, ठीक है। फिर मैंने अब इस टूल के साथ इस सारे को सिलेक्ट किया है। तो इसके अलावा आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने देखें अलिफ, फिर ये इस तरह से इसको, ये इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर मैंने जो डायरेक्ट किया था ये देखें, अब मैंने इसको डीसेलेक्ट किया और इसको एक साथ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आप इस तरह से ये सिलेक्शन है, ठीक है, इस तरह से आप सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो काम आने वाले टूल्स हैं वो हैं ये वाले कटिंग में, मगर शुरुआत में आपके लिए बस ये दो चीज़ें देखें, आपको सिर्फ दो चीज़ें बता रहा हूँ और उन्हीं से आप इंशाल्लाह इस फ्लैक्स के डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। देखें, अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लेके आए, हम इसको हम क्योंकि छोटा करेंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं दोबारा डिसलेक्ट करूँगा। डिसलेक्ट करने की शॉर्ट की जो है कंट्रोल प्लस डी है। तो अब जो है देखें,
इसको मैं बड़ा करता हूँ स्क्रीन को जी। अब ये मैंने मैजिक वैन टूल जो है सेलेक्ट किया हुआ है, फे रेफर और ये इस नुक्ते को, और इस टूल की जो शॉर्ट की है वो वी है, ठीक है। और जैसे मैं अब डब्ल्यू प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा टूल। अब मैं फिर वी प्रेस करूंगा तो इसकी वी और ये डब्ल्यू है, ठीक है। तो अब मैं वी प्रेस करके ये मैंने मूव टूल की मदद से इसको आगे लेके आया, फिर डब्ल्यू से मेरा मैजिक वैन टूल आया, इसमें मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, ये किया क्योंकि स्पेस कम है। तो अब इसको हम मैंने फिर थोड़ा सा आगे करना है, देख रहे हैं आप ये सारे का सारा आगे हो रहा है, ये मैं सारा सेलेक्ट किए जा रहा हूँ साथ साथ ना जी, इस तरह से ये, ठीक है। अब एक और चीज़, अब बाज़ औक़ात लोगों के साथ ये मसला भी हो सकता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपने इन दोनों को जो है वो समझना है। देखें अब ये अगर आपने सेलेक्ट की हुई है तो आप क्या करेंगे, इसको आपने सेलेक्ट किया लाम को, और इसके साथ जब आप मूव करके ये मूव करके और उसके बाद फिर दोबारा इसके ऊपर जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो छोड़ देगा, ये पकड़ लेगा। देखें ये छोड़ा, ये पकड़ा, जिसको आप क्लिक करेंगे सिर्फ वो आपके इसने पकड़ लेना है और दूसरे को छोड़ देना है जो पहले पकड़ा हुआ है। तो इसके लिए ये है कि आपने ये वाला जो है यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये वाला एरिया ये आपने सेलेक्ट करना है। अब क्या होगा कि अब आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, अब इस पे आप क्लिक करेंगे, ये भी हो गया, फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखें ये चीज़ ये इस तरह से, ये इस तरह से बहुत इजी है। तो आपने ये अब देखें आपने क्या चीज़ें सीखी हैं जी अभी तक, दो चीज़ें, इसका यूज़ जो है ये चीज़ें दो, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आपने इस पे क्लिक किया हो ताकि आप लोगों को मूव करते वक्त मसला ना हो। तो दोस्तों ये हमने राइटिंग को तकरीबन एक साथ कर लिया है, ठीक है। और जो एंड लफ्ज़ है इसको हम बाद में लेके जाएंगे, इसको हम छोटा भी करेंगे, ये देखें ना इस तरह से, इसको हम छोटा करके यहाँ पे लेके आएंगे। खैर इसमें एक और चीज़ कि इन लफ्ज़ों को मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद मैं इस टूल की मदद से जब इसको मैं ऐसे करूँगा तो ये देखें ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जब इसको इसकी शेप भी ख़राब ना हो और आपने इसको छोटा भी करना है तो कैसे करना है, आपने क्या करना है जी, शिफ्ट प्रेस करना है। अब मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको ये देखें एक कोने पे रख के आपने इसको लेके जाना है। आप जिधर भी लेके जाएंगे ये एक सिमत में बड़ा होता चला जाएगा कि आप इसको देखें छोटा बड़ा जिस तरह से, यानी कि चौड़ा और लंबा नहीं होगा, ये ख़राब नहीं होगा, स्ट्रेच नहीं होगा, ठीक है। तो ये तरीकाकार है कि जब भी आपने किसी लफ्ज़ को बड़ा या छोटा करना है तो आपने शिफ्ट को प्रेस किए रखना है और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ लेके जाना है ताकि आपका लफ्ज़ बड़ा छोटा आसानी से हो सके और आपका लफ्ज़ ख़राब ना हो। देखें ये इस तरह से ख़राब ना हो, ठीक है। अगर आप इसको शिफ्ट प्रेस करने के बगैर करेंगे तो ख़राब होगा। कंट्रोल जेड से वापस आते हैं जी दोस्तों। तो दोस्तों टूल्स जो हैं वो ये हैं आपके लिए जो आपने समझने हैं अच्छे तरीके से कि आपने टूल्स का इस्तेमाल किस तरह से करना है, ठीक है। ये टूल्स हमारे इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे इसको, ये देखें। अब फ्लेक्स डिज़ाइन में ये टूल्स ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक दो और इसके अलावा ये तीन, ठीक है। ये वाला पिक्चर कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है जब आप तस्वीरें वगैरह कटिंग करना चाहेंगे। जैसे एक मिसाल है ये चीज़ है, ठीक है। अब हम इसको लेके आते हैं यहाँ पे, ये मैं कप लेके आया हूँ, ये हमारी इस साइड पे है। अब हम इस पे हैं। अब मैं आपको दूसरे टूल्स का बताता हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, अगर हम इसकी कटिंग करना चाहते हैं इस कप की, तो आप लोगों ने क्या करना है जी, ये जो चीज़ है ना, ये वाला मैजिक वैन टूल ये कलर को सिलेक्ट करता है, ये देखें ना, ये चीज़ तरह से इसकी परसेंटेज जो है यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ, ये तकरीबन 30 का कर देता हूँ इसको। अब ये ज़्यादा एरिया को सिलेक्ट करेगा, देखें ना, ये खुद ही किया जा रहा है, ये देखें ये चीज़ इस तरह से इसने सेलेक्ट खुद कर ली। अब देखें, अब जो है मैंने ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट प्रेस करके जब ये देखें आपको नज़र आएगा ये एक इसके साथ माइनस का निशान बन गया है, ये मेरे ये देखें, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो इस तरह से आपने इस एरिया को सिलेक्ट कर, अब ये डीसेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखें, अब मैं इस पे यूं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें अब ये भी डीसेलेक्ट हो गया है, फिर मैं करूँगा फिर ये डिसलेक्ट हो गया, जबकि मैं इस एरिया को डिसलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए यहाँ से मैं कम कर देता हूँ इसकी, ये इसको 10 पे कर देते हैं, 10 पे कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, ये देखें ये एरिया डिसलेक्ट हो गया। अब जो ये वाला एरिया रह गया, ठीक है। अब इसके लिए हमने इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
तो ये किस तरह से काम करेगा, अब देखें ये यहाँ पे क्लिक हुआ हुआ है। देखें जब भी आप कटिंग वाला कोई भी टूल पकड़ें तो ये वाले जो हैं डिब्बे आपको नजर आएंगे। अब मैं पॉलीगॉन टूल जो है इसके साथ मैं कटिंग करूंगा ये वाला एरिया। तो अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड से पीछे आता हूँ। हमने क्या करना है, फिर दोबारा इसी पे करना है, क्योंकि हमने इस सिलेक्शन को खत्म नहीं करना और दोबारा और भी हमने करनी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया जी, यहाँ पे प्रेस करके इस एरिया को मैंने इस तरह से चूज कर लिया ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो इसने ये वाला एरिया जो है ये सिलेक्ट कर लिया। ये देखें खुद ब खुद ही इसने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब इस कप के अंदर जो नजर आ रहा है इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हम फर्ज करें इसी पेन टूल सॉरी इसी जो टूल के साथ अगर हम कटिंग करेंगे तो इसमें ये है, ये देखें कोने जो हैं ये बन जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखें ना, ये देखें इसकी ये नुकरें सी बन जाती हैं, ठीक है, ये नहीं बननी चाहिए। तो इसलिए जो टूल जहां इस्तेमाल होता है आपने वही टूल उस जगह पे इस्तेमाल करना है। तो अब जो है यही टूल मैजिक वैन टूल इसको लेके आएंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे। ये देखें इसने खुद ही कलर पिक कर लेना। ये आपको वहां पे काम आएगा जिस जगह पे कलर तकरीबन जो है बिल्कुल प्लेन होगा, यानी कि ये मिक्स कलर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस एरिया को भी मैं डिसलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने आल्ट प्रेस किया हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से जी दोस्तों, अब मैं इसकी डुप्लीकेट लेयर ले लेता हूँ ताकि हम अब और इसको हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको हाइड करने का मतलब देखें ये इसको मैंने किया, अब ये दोनों खत्म हो गई हैं मगर हमारी ये सिलेक्शन अभी बाकी है। तो अब जो है इसको मैंने हाइड किया। अब यहाँ पे हम फिदर दे देते हैं, एक दे देते हैं या दो दे देते हैं, ठीक है। ये पिक्चर के साइज पे डिपेंड करता है कि आपने फिदर कितना देना है। तो अब देखें ये जब मैंने जैसे ही ख़त्म किया तो ये इस जगह पे इसकी बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म हो गई है। तो ये टूल इसलिए इस्तेमाल होगा। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये देखें अब ये नीचे वाली लेयर नज़र आ रही है, ठीक है। ऊपर वाली को हम ख़त्म करते हैं तो ये ऊपर वाली अलहदा हो गई है। इसको आप मूव भी कर सकते हैं यहाँ से पकड़ के ना, ये देखें ये। तो दोस्तों चीज़ ये इस पर अगर आप न्यू लेयर लेते हैं तो इस पे आप जो है कलर कोई करेंगे, कोई भी कलर करें बैग पे, यानी यहाँ से ये ऊपर वाला ये बैग वाला ये वाला कलर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कोई भी करेंगे, कंट्रोल प्लस डिलीट करेंगे तो ये देखें नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला जो कलर है ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ये देखें ये इस तरह से इसको आप इस कलर का कर सकते हैं या इसको ग्रेडियंट कर सकते हैं आप इसी उसमें रहते हुए। ये देखें इस तरह से यहाँ से हम फुल ब्लैक कर देते हैं। ये देखें ये चीज़ आप बना सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। तो देखें ये टूल्स के इस्तेमाल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने एक दो और ये तीन चार, ये चार टूल्स आपको मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये अगर आपको अच्छे तरीके से आप इनको समझ लेते हैं तो आपके लिए फ्लेक्स डिज़ाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बाद वाले जो टूल्स हैं ये वाले ये फोटोग्राफी में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसमें भी हम करेंगे मगर जो है इनका अभी इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। अगर इनको आप ना भी इस्तेमाल करें तो इन टूल से काम चल जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये टाइपिंग के लिए टूल है। ये आप इंग्लिश वगैरह टाइप करेंगे तो फिर आप इस टूल के साथ करेंगे, ठीक है। और इसके इस साथ ये शेप्स हैं, शेप्स जो हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें ये शेप है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं। ये देखें रेक्टेंगल, ये ये देखें ये ये इसके पीछे क्यों है, इसकी वजह ये है कि ये लेयर देखें, इसको आप ऊपर नीचे करके ना ये देखें ये सबसे इससे भी नीचे लेके आएंगे तो ये बैकग्राउंड के नीचे चला जाएगा। ये देखें ये गायब हो गया, ख़त्म हो गया। इसको हम ऊपर लेके आते हैं, ये सबसे ऊपर, ठीक है। ये टूल ये, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो है ये देखें ये इस तरह से, ये देखें इसके जो कॉर्नर हैं वो गोल हैं। इसके अलावा अगर आप इसको कम गुलाई में करना चाहते हैं तो इसको आप कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो रेडियस लिखा हुआ है इसको आप सिर्फ 50 पे ले आएँ, 40 पे ले आएँ, यानी कि अपनी जितनी आपको चाहिए। देखें ये अब जो है इसके कम हो गए हैं। और अगर इसको मैं बिल्कुल 10 पे कर देता हूँ तो फिर इसके ये देखिएगा ये और भी कम हो गए हैं, ठीक है। अगर इसको मैं एक मिसाल है 200 पे कर देता हूँ तो ये देखें ये क्या चीज़ बन गई है। ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है अगर हम गुलाई में करना चाहते हैं तो गुलाई में आप ये देखें ये चीज़ बन गई है, मगर ये बेजवी टाइप में बन गया है क्योंकि मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया हुआ था। आपको बताया था ना किसी भी चीज़ को जब आप बड़ा छोटा करेंगे, अगर आप चाहते हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ इसकी शेप खराब हुए बगैर जाए तो फिर इसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना होगा। जैसे ये देखें
इसको हम यहाँ से कलर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम न्यू लेयर लेके, न्यू लेयर ली मैंने, यहाँ से ये क्लिक किया यहाँ पे और न्यू लेयर मिली। उसके बाद हम यहाँ पे एक और बना सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इसका अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करें, इसको रेड कर लें, ठीक है। जिस कलर में भी, इसके अंदर हम अपनी टाइपिंग कर सकते हैं, उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये टूल, ये हमारी शेप्स हैं। अगर आप कस्टम लेयर लेना, कस्टम शेप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जाकर और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है, यहाँ पे रीसेट मैं करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। ये देखें, जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये चंद लेयर्स जो, सॉरी, चंद शेप्स जो हैं वो नमूदार होंगी। आपने क्या करना है जी, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आल कर देना है, ठीक है। तो अब आल जब करेंगे तो आपके सामने ये सारी शेप्स जो हैं आ जाएंगी। आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये सर्कल है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ईमेल के लिए आपने अगर इस्तेमाल करना है, कोई लोगो वगैरह बनाना है। उसके अलावा कई चीज़ें हैं, देखें ना, ये आपके तीर जो है बना हुआ है, ये काम आएगा। और ये वेक्टर्स, ये देखें, ये देखें, ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ये फ़ोन का लोगो अगर आप लगाना चाहते हैं, यहाँ पे कोई लेडीज़ या जेंट्स का कोई आप निशान देना चाहते हैं किसी जगह पे, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये देखें, जैसे ताज बना हुआ है, ये टेलीफोन क्या है, पेन, और इस तरह की मुख्तलिफ शेप्स यहाँ पे मौजूद हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद जो है ये टाइपिंग टूल है। इसके साथ अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो आप टाइप कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये आपको बताता हूँ। ये हम जो हमारी ये जो शेप्स हैं इनको हम डिलीट करते हैं, क्योंकि ये आपको समझा चुका हूँ मैं, इनकी अब ज़रूरत नहीं है। तो ये टाइपिंग टूल को मैंने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने लिखना शुरू कर देना जी। क्या लिखना है, टी, हॉट, HOT, हॉट, TEA। अब इसका कलर जो है हम इस सारे को सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज करते हैं, ये इस तरह से इसको हम वाइट कलर कर देते हैं, ठीक है। हॉट टी, इस तरह से इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये चीज़ इस तरह से। इसके बाद अगर इसको आप शेडो देना चाहते हैं, ये देखें, इसको जूम करें, ये देखें, इसको अगर आप शेडो देना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करें, ये इसकी सारी ऑप्शंस खुल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपने इसको कलर चेंज करना है, यहाँ वहाँ से भी आप कर सकते थे, यहाँ पे भी आप कलर ओवरले करेंगे इसको, तो इसका कलर जो है वो आप जिस तरह का मर्जी कर सकते हैं। ये देखें, जैसे हम अब यहाँ पे ये वाला कलर कर देते हैं, यहाँ ये कर देते हैं, जो आपका दिल चाहे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको स्ट्रोक, स्ट्रोक जो लगाना चाहें आप, जैसे एक मिसाल है, आपका दिल है जी ब्लैक लगानी है, जी ब्लैक लगा लें यहाँ से, ठीक है। उसके बाद शेडोज़, शेडोज़ आप कितना देना चाहते हैं, ठीक है, उसको आप शार्प कितना करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कलर उसको फुल तेज़ कर दिया, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और इसको हम इस तरह से ले आते हैं, ये चीज़। इसके बाद इसको इम्बोज करना चाहते हैं आप, तो इसको इम्बोज भी आप कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये इम्बोज भी होते हैं लफ्ज़ इसके हिसाब से। और सबसे बेस्ट इम्बोज जो है वो इस पे होता है, ये देखें, ये जो निशान बना हुआ है, इसको आप बिल्कुल इस दरमियान के बिल्कुल इसके बराबर लेके आएँ, तो ये चीज़ इम्बोज होगी। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। आप इसको इस तरह से इम्पोज कर सकते हैं, कलर आप चेंज कर लें ताकि आपको इम्पोज का पता चले कि इम्पोज आपने किस तरह का किया है। ये देखें, ये देखें, कोई भी कलर करके देखें यहाँ से, ये चीज़ इस तरह से। तो आप इसको जो है इस तरह से आप कलर कर सकते हैं इसको। तो खैर मुझे जो पसंद था वो, इसमें से कलर ले लेते हैं हम। ये देखें, ये कलर, यहाँ यहाँ पे येलो ले लेते हैं थोड़ा सा, और इसको मैं इम्पोज को ख़त्म करता हूँ, ये आपको बता चुका हूँ मैं। और स्टॉक को भी ख़त्म करते हैं और इसको हल्का सा कम कर देते हैं, ठीक है जी, ये इस तरह से। अब देखें जी पीछे आकर इस तरह से। तो आप फ्लेक्स डिज़ाइन करते वक्त एक बात को जहन में रखें कि आपने सारे इफेक्ट एक ही चीज़ पे अप्लाई नहीं कर देने। देखें, अब
पहले हमने इफेक्ट अप्लाई किए, इफेक्ट अच्छे हैं मगर जहाँ पे इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब जिस तरह से ये इंग्लिश की राइटिंग है, इंग्लिश में मुनासिब जो है इफेक्ट्स लगाने चाहिए। इंग्लिश की राइटिंग जो होती है, इंग्लिश के जो डिज़ाइन होते हैं वो जितने सिंपल हों उतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जो उर्दू के होते हैं वो जितने कलरफुल हों वो चल जाते हैं, वो ठीक हैं। उर्दू की राइटिंग जो है उसके कलरफुल डिज़ाइन अच्छे लगते हैं। जी दोस्तों, तो आज जो है, आज की जो वीडियो है ये इसमें मैं आपको ये टूल्स का इस्तेमाल बता चुका हूँ। और आप जो है अगली वीडियो के आने तक जो है इसका कोशिश करें कि इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। आप इन इस जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप इनको बार बार रिपीट करें, आप इनको बार बार जो है सीखने की कोशिश करें, आप इनको याद करने की कोशिश करें। और इन टूल्स को जो है इनको जहन में बिठाएं कि मैंने क्या क्या चीज़ें आपको किस किस तरह से बताई हैं और उनको मैंने इस्तेमाल किस तरह से किया है। तो इन चीज़ों को आप याद करने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको यही डिज़ाइन जो है यही हम यहाँ से ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो इसी डिज़ाइन को मुकम्मल करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पे आकर आप यहाँ पे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।